नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राम सिर्फ हमारे। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को लेकर कुछ इसी तरह का अधिकार दिखाती, जतलाती, बतलाती है। राम नाम पर रार होती रही है और अब एक बार फिर राम के नाम पर रार छिड़ गई है। रार छिड़ी है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एक ऐलान के बाद। उन्होंने जब यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी और राम मंदिर, अयोध्या, रामलला के दर्शन के लिए भी जाएगी। यह बयान आया और भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उतर आए। और मैदान में कौन उतरा? मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह उतर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतर आए। भौहें तन गईं, भ्रुकुटियां चढ़ गईं और ताल ठोक दी कि राम नाम पर तो जो उनका भाव रहा दोनों नेताओं का कि वो तो पेटेंट हमारा ही है, कांग्रेस कौन। दरअसल जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, उस आयोजन के बाद से ही यह मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। और जब उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता आया था कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी के पास, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास और तमाम जिनको उस आयोजन में विधिवत न्योता दिए गए थे, उन्होंने सम्मान न्योते को लौटा दिया था। और दलील यह रही थी कांग्रेस की कि जिस आयोजन में एक बड़े भव्य दिव्य जो आयोजन बीजेपी करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हो रहे हैं, पूजा अर्चना का तमाम जो दायित्व है उन्होंने स्वयं के हाथों में ले रखा है, वे करने वाले हैं। ऐसे आयोजन में शंकराचार्य लोग नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्य जितने हैं हमारे, जो जिनका सम्मान है, मान है, जिनकी बातों को धर्म को मानने वाले भारतीय एक बिल्कुल ऐसा मानते हैं, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। वे जो शंकराचार्य जी लोग हैं उनका ये कहना था कि अभी मंदिर अधूरा है और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उचित नहीं होगा अधूरे मंदिर में। इस दलील के साथ शंकराचार्य जन, कई सारे धर्माचार्य गुरु जन जो इस तरीके के हैं, धर्म के जो रक्षक के तौर पर जाने माने जाते हैं, उनके द्वारा जब मना किया गया तो कांग्रेस ने भी उसी जो शंकराचार्य जनों की एक दलील थी, एक अपील थी, उसी का अनुसरण किया और उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, अभी जब मंदिर अधूरा है और इस तरीके की स्थिति है तो अभी तो नहीं जाया जाएगा और जब वक्त आएगा तब जाएंगे। तो रार चलती रही, छिड़ती रही। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सरकार की अगुवाई में, चाहे वो भारत की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनकी देखरेख में संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ट्रस्ट के जो प्रमुख थे, उन सब ने उस आयोजन को अंजाम दिया और देश के लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। अब फिलहाल तो अयोध्या का मसला कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा हो चला था, लेकिन अब लग रहा है कि फिर गर्मा चला है, गर्मा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आनी है। 2 मार्च को उस यात्रा का मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला है। अभी आज तो राहुल गांधी जी यूपी में थे, वहां से वे राजस्थान की सीमा जो है धौलपुर और अन्य जगहों को होते हुए 2 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और उनका 6 मार्च तक यात्रा मध्य प्रदेश में चलने वाली है। उसके तमाम कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुके हैं, तय हैं और कांग्रेस ने बड़ी जोरदार तैयारी कर रखी। लोकसभा चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, उसके पहले जो घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस तरह की तैयारी राजनीतिक दलों की है, सत्तारूढ़ दल बीजेपी मध्य प्रदेश की हो या केंद्र में सत्ता की अगुवाई करने वाली एनडीए सरकार की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम तैयारियां चल रही हैं, कर रहे हैं, अपने अपने जो कार्ड्स खेलने हैं वो खेले जा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस भी मोदी को रोकने के लिए केंद्र में
एनडीए को पच्युत करने के लिए विरोधी दलों के साथ एकजुट है, सक्रिय है। सीटों का तालमेल भी अब तो सामने आने लगा है, चल रहा है। चाहे वो यूपी हो, यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में समझौता हो चुका है। उधर आपने भी दिल्ली में सीटें छोड़ दी हैं। कांग्रेस ने चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, तमाम राज्यों के लिए चल रहा है। और अन्य दलों की भी जो तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन की, वे अपने अपने जो सीटों के तालमेल को लेकर स्पष्ट कर रहे हैं, स्थितियों को साफ किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं घबराहट, बेचैनी तो बनी हुई है। एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस, और इंडिया का जो गठबंधन है वो तार तार, ये आरोप कहीं लगते रहे। बीजेपी लगाती रही है, प्रधानमंत्री तो अपनी सभाओं में लगातार बोल ही रहे हैं। उन्होंने अभी भी ताजा उनका जो बयान रहा है, यूपी में जब दौरे पे थे वाराणसी में, तब भी उन्होंने कहा कि ये तो गठबंधन भले ही दिखे कुछ भी हो, भले ही कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन नीलबटे सन्नाटा पसरने वाला होगा लोकसभा चुनाव के बाद। जनता ने देश की तय कर लिया है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, 400 पार। इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ने आज एक कार्ड खेला। आज वे मीडिया के समक्ष थे और तमाम जो घेराबंदी कर रहे हैं वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी की, चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार पे भी जो आरोप लगाए जाते हैं हर राज्य से, वो राज्य इस मध्य प्रदेश से भी उठ रहे हैं। इन सब के बीच जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश से निकल जाएगी, उसके ठीक बाद यहां राम यात्रा निकाली जाएगी। और ना केवल राम यात्रा निकाली जाएगी, बल्कि कांग्रेसी और जो धर्म प्रेमी जनता है, जो कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है, या और भी जो जो जाना चाहे, उन्होंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ किया कि हम यात्रा के साथ साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे, नेताओं के साथ जाएंगे, अपने दल बल के साथ जाएंगे। इस तरीके के संकेत दिए उन्होंने। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबर बाहर हुई, तत्काल बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान आ गया। और गिरिराज सिंह जी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बताने वाले राम यात्रा निकाल रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया। ये भी कहा कि मोदी जी ने अंततः कांग्रेसियों को जनेऊ पहनने पर मजबूर कर ही दिया। अब कौन बताए गिरिराज सिंह जी को कि जनेऊ तो राहुल गांधी सरेआम दिखा चुके हैं। और भी नेतागण जो हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, वो किसी भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य विरोधी दलों के हों, वो सब जनेऊ पहनते हैं। जिनका उस सनातन पर विश्वास है, सनातन को मानते हैं, सब है। और उधर जो ताल ठोक रहे हैं कि राम हमारे, गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। गिरिराज सिंह वहां से निकले, बिहार से वे आते हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री। इधर मामा शिवराज सिंह चौहान ने भी बिना देर किए मसले पर कांग्रेस की घेराबंदी कर डाली। उन्होंने भी वही मसला उठाया कि राम को काल्पनिक बताने वाले अब राम भक्त बन रहे हैं, हनुमान भक्त बन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान जी के जाप कर रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और घेराबंदी की और हुआ। और जैसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है, और जब कांग्रेस की ओर से या विरोधी दलों की ओर से ये कहा जाता है कि अधूरे मंदिर में जाना ठीक नहीं है, शंकराचार्य जन कह चुके हैं कि नहीं जाना चाहिए, तब मोदी से लेकर और उनके सारे भक्त, दल के, पार्टी के कार्यकर्ता घेरते हैं कांग्रेस को कि देखिए राम को नहीं मानते, राम को ठुकराते हैं, उनका न्योता ठुकराते हैं। तमाम अपील, दलील और आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इधर जब कांग्रेस राम नाम लेती है, तब भी वो उनको बहुत खलता है, बुरा लगता है। वे तत्काल सक्रिय हो जाते हैं और ये बताने जताने लगते हैं कि इनका जो राम धुन है, राम प्रेम है, ये सब ढोंग है, ये केवल दिखावा है, वोट की राजनीति है। मतलब ये है कि तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। यही एक अंदाज होता है कहीं ना कहीं बीजेपी का कि मतलब सामने वाले का खून नहीं, वो पानी है और हमारा ही खून है, इस तरीके का ध्वनित होता है। तो अब मध्य प्रदेश में जो एक
कांग्रेस द्वारा अच्छा कार्ड खेला गया है, उसने कहीं ना कहीं फिर राम के नाम पर रार तो छेड़ी दी है और छिड़ गई है रार। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में हो जाना है, पहले सप्ताह में या उसके आसपास की तारीखों की घोषणा उसके आसपास हो जानी है। तो उसके पहले रार छिड़ गई है और ये रार छिड़ी है। और जिस तरीके से बीजेपी को खला है, बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से ही घबराई थी, और ये एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी यदि कोई दूसरा खेले तो उसे रास नहीं आता है। तो वही कुछ स्थितियां अभी बन रही हैं। और इधर तो कांग्रेस ने ताल ठोक दी है, उधर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। तो लग यही रहा है कि अब बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी, और ये मसला लोकसभा चुनाव में तो गरमाए रहने के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।